हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने एनटीपीसी की प्रिपरेशन में सब अच्छे तरीके से लगे होंगे। तो मेरे वीडियो के नीचे में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, मैं पढ़ रहा था कमेंट। और मैं वीडियो कुछ दिन से नहीं बना पा रहा हूं क्योंकि मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूं। तो बहुत सारे कमेंट अभी बोल रहे थे कि आप अभी लास्ट टाइम में क्या कि आप डेली सेट लगा रहे हैं या फिर अल्टरनेटिव लगा रहे हैं। तो यही सब कुछ मैटर पे बात थी और लास्ट टाइम क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो ये सब कुछ बातों पे मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में जो है। और चैनल पे जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और इसके बाद जैसे ही मैं एग्ज़ाम दे के आऊँगा इसके बाद मेरा रेगुलर वीडियो आता रहेगा। कुछ ना कुछ अपडेट लेके या कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर मैं ज़रूर आऊँगा आप लोग के बीच और कंटिन्यू रहूँगा। अभी फ़िलहाल कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो हम पहले आप लोग के बीच में दिखाने जा रहे हैं कि अभी हम कौन सा टेस्ट लगा रहे हैं। तो हम सब दिन से ही टेस्ट बुक का ही सेट लगा रहे हैं और टेस्ट बुक का भी सेट में टोटल नहीं हो सका है अभी तक कंप्लीट। जैसा कि आप लोग के बीच में दिखा पा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 मॉक टेस्ट 2022। जैसे इस पर क्लिक कर रहे हैं हम तो यहाँ पे कुछ मस्ट अटेम्प्ट सेट भी हैं। इसके बाद हम पहले फुल टेस्ट पे जा रहे हैं। तो फुल टेस्ट में जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अभी 39वां और 40 सेट बनाना अभी मेरा बाकी है। तो अभी इसको बनाए नहीं है। देखते हैं एक दो दिन में। अब तो समय बहुत मेरा कम भी है। अगर मौका मिलेगा तो हम ज़रूर ये सेट को लगाएंगे। या फिर जो 5 सेट टेस्ट बुक में दिए हैं तो उसमें जो है मस्ट अटेम्प्ट सेट में जो है 5 टेस्ट 41 42 43 44 45। तो उसमें मैं कोशिश करूँगा कि इसमें मैं बनाऊँ। तो अभी मैं डेली टेस्ट नहीं लगा पा रहा हूँ दोस्त, क्योंकि जॉब में रहने के बाद आपके साथ बहुत सारी परेशानी आ सकती है। तो उस सारा चीज़ को आप हैंडल करके ही आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ है, पढ़े या टेस्ट दे या फिर क्या चीज़ देखे क्या ना देखे। तो थोड़ी सी परेशानी अभी बढ़ी हुई है मेरी भी। तो इसीलिए जो है मैं 41वां नंबर सेट 26 अप्रैल को लगाया था। तो जिसमें आप देख पा रहे हैं कि 102 मार्क्स मेरे आए थे। और इसके बाद जैसे ही मैं 42 सेट लगाया हूँ एक कल के डेट में, तो मैं 90 मार्क्स ही आए। तो ऐसा मार्क्स का बहुत जो है उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मैं किसी को ये दिखाने का मेरा कोई काम नहीं है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे छात्रों के उत्सुक रहते हैं कि जो यूट्यूबर होते हैं या जो भी आदमी जिसको भी आप फॉलो करते हैं उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसके क्या हैं। तो जनरल जस्ट आप लोग के जैसा ही है। जैसे आप लोग के मार्क्स आ रहे हैं उसी प्रकार मेरे भी आ रहे हैं। हो सकता है आप लोग से कम ही आ रहा है मुझे, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है कि इतने सारे छात्रों का जो है कितना मार्क्स आ रहा है। तो जो लास्ट टाइम में जैसे कि मैं कल जो सेट लगाया 1 तारीख के डेट में, तो मेरे उसमें देख पा रहे हैं आप इसमें जो मेरे क्या है इसमें जो 90 मार्क्स आए थे। हालांकि परसेंटाइल में 95.86 रहा है और परसेंटाइल बेस्ट पे ही रिजल्ट इस बार बनना है। तो इस कारण से मेरा रैंक जो है 1764 है। और मेरे कुछ प्रश्न गलती हुए थे, कुछ लेंदी प्रश्न में दिए गए थे, तो कुछ मैथ्स के प्रश्न गलती हुए थे। तो इस कारण से मेरा मार्क्स डिक्रीज हुआ है, 95 के अक्रॉस में जा सकता था इस सेट में भी। तो ये सब चलता ही रहता है, ये सब होता ही रहता है और एग्ज़ाम में भी ऐसा होगा ही। तो यही कुछ बताना है आप लोग को कि मैं ये सेट अभी फ़िलहाल लगा रहा हूँ। अब एक या दो सेट में मुश्किल से मुश्किल लगा पाऊँ या ना भी लगा पाऊँ, क्योंकि आज मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और जो है मेरा मतलब जो है और 5 से 6 दिन मेरे पास टाइम है। 5 दिन मानिए, फिर हमको क्योंकि 7 को ही निकलना होगा, 7 या 8 को। तो इस हिसाब से मैं 9 को एग्ज़ाम है। तो लास्ट टाइम में पूरा सेट बना कर नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि हो सकता है कि मेरा अगर मार्क्स कुछ कम आ जाए या फिर कोई परेशानी हो, इसलिए मैं मतलब माइंड को भी रिलैक्स दे रहा हूँ। और जो भी चीज़ हमको लगता है कि नहीं मुझे वो रिकॉल करना चाहिए, मैं उस हिसाब से रिकॉल चीज़ों को कर रहा हूँ एक एक करके। तो अभी लास्ट टाइम में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, स्ट्रेटजी कहने का मतलब क्या, स्ट्रेटजी तो आप लोगों ने बहुत बना लिया। जो लेवल 6 वाले थे स्ट्रेटजी के हिसाब से आप लोग तैयारी कर लिए हैं अच्छे तरीके से। और लास्ट टाइम में जो है आप लोग या हम भी जो भी कर रहे हैं कि जो अभी हम खास करके जो भी मैथ्स के कुछ पोर्शन को मैं अभी देख रहा हूँ कि मेरा मैथ्स का जो है कुछ पोर्शन जो है वीक है या किस टाइप के हम सवाल में फंस पा रहे हैं। तो सब सारी चीज़ को मैं देख रहा हूँ और रीजनिंग का भी कुछ चीज़ को मैं अभी देख पा रहा हूँ। और जो साथ साथ करंट को भी मैं देख रहा हूँ। जो ईयरली करंट अफेयर्स हैं
तो अभी मैथ्स को आप फोकस अच्छा से करें कि जो भी चीज़ आप मिस करते हैं बार बार, चाहे वो फार्मूला हो, कोई भी चीज़ का मान हो, या कोई भी ट्रिक वगैरह है, जो भी चीज़ है आप उसको एक बार जरूर बढ़िया से रिकॉल करके वहाँ जाए। और अभी आप स्टैटिक जीके के चक्कर में ना ही पड़े तो अच्छा है। जितना भी टाइम आपके पास है मैथ और रीजनिंग, इसके बाद जो है आप करंट में दीजिए तो ज़्यादा बेटर है। करंट में भी आप जो है जैसे बहुत पॉपुलर सा प्राइज होते हैं, आगे पीछे खेल कूद के कुछ प्रश्न हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल में जो है मेरे समझ से मैं जो भी कर रहा हूँ मैथ्स का कुछ टॉपिक देख रहा हूँ और मैं करंट अफेयर्स को कर रहा हूँ। करंट अफेयर्स भी करना ज़रूरी है, और करंट अफेयर्स में भी तो आपने इतना दिन तो पढ़ा ही, अब जो है आपको जैसा जो इम्पोर्टेंट लग रहा है कि नहीं ये चीज़ आना चाहिए, चीज़ पढ़ना चाहिए, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, तो वो चीज़ आप लोग भी कीजिए। और जो एग्ज़ाम में कैसे आप प्रश्न को डील करेंगे, कैसे बनाएंगे, वो तो अपने अपने तरीका सबका होता है, उसमें मुझे कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं जो करता हूँ या मैं जो एग्ज़ाम में करूँगा, मैं जो भी यहाँ से लेके चल रहा हूँ, जो मैं निश्चय लेके चल रहा हूँ कि जो कि 120 मिनट टाइम है, तो 120 क्वेश्चन है, ठीक है, और 90 मिनट टाइम है, ठीक है। तो इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो है आपको एक 120 जो क्वेश्चन है, आपको कोशिश करना है कि 60 मिनट में आप जो है एक बार जो है वहाँ तक आप पहुँचे 60 मिनट में। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखेंगे ये चीज़ को भी कि थोड़ा सा इसमें बीच में जो आप 60 मिनट में जो टाइम दे रहे हैं उसमें आपको जो है जैसे कि जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्न में आपको सेकंड ही समय लगेंगे। तो इसमें थोड़ा सा अगर कुछ कैलकुलेटिव है जो आपको लगे कि नहीं बन सकता है, तो वहाँ 1 मिनट या जो जितना भी सेकंड आपको लग सकता है आप वहाँ लगाते हुए जाइएगा। क्योंकि आप ये टारगेट मत रखिए कि हमको 120 तक जाना है, ये टारगेट नहीं है, तो आपको बनाते हुए जाना है। अप्रोक्स अगर देखा जाए, अगर आप क्वेश्चन अगर इजी टू मॉडरेट है तो आप 110 अटैम्प्ट लेके चल सकते हैं, मे बी पॉसिबिलिटी। अगर इजी टू मॉडरेट है, अगर मॉडरेट प्रश्न है तो आप 110 से नीचे भी आप अटैम्प्ट ले सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप 60 मिनट में अगर 90 प्रश्न भी लेकर के अटैम्प्ट लेके चलते हैं, अगर 90 क्वेश्चन भी अगर लेके चल रहे हैं आप कि 90 क्वेश्चन को बनाने में हम 60 मिनट टाइम ले रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। और 90 क्वेश्चन में संभवतः मैथ और रीजनिंग में गलती ना हो। रीजनिंग में जो भी कथन कारक है उसको आप अगर कथन कारक तो 100% श्योर नहीं होता है, आपको जो आपको श्योर होगा उसको बनाइए, अगर जो आप श्योर नहीं है तो उसको छोड़ ही दीजिएगा और बाद में जो है आप उसको फिर से देखिएगा। तो उसमें आपका 90 में से हमें ख्याल से आपके ज़्यादा से ज़्यादा 5 प्रश्न गलती होने चाहिए, चाहे वो जीके से मिला हो या फिर मैथ से हो या रीजनिंग हो या करंट से हो। तो 5 मार्क्स आप यहाँ नेगेटिव लेके चल रहे हैं। इसके बाद जो है आप अगर 110 से यानी कि 110 से आप अधिक अटैम्प्ट ले रहे हैं, तो आपका जो है जो ये आपका होना चाहिए गलती, वो करीब जो है 5 से 9 या 10 के बीच में अगर आपका है तो बहुत अच्छा है। अगर 110 प्लस चलते हैं अटैम्प्ट, तब उसमें से अगर आप 9 प्रश्न भी गलती करते हैं, 9 3 12, तो अभी आपको यहाँ पे 12 मार्क्स अगर यहाँ डिक्रीज करते हैं तो फिर भी आप 98 के स्कोर के आसपास पहुँच पा रहे हैं। अगर आप 115 किए हैं, अगर 9 गलती किए हैं, तो आपका 100+ मार्क्स आ सकता है। तो क्वेश्चन, सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन के लेवल पे वो डिपेंड करेगा। ये बात हम आपको स्पष्ट बोल दे रहे हैं कि अगर क्वेश्चन अगर आएगा 110 बनाने वाला तो सब छात्र बनाएंगे ही, अगर नहीं आया तो 100 से नीचे भी सब मतलब जो है रुक जाएंगे। तो ऐसा कुछ स्ट्रेटजी लेकर चलने से ज़्यादा बेटर होगा कि आप 60 मिनट टाइम लेकर आप जो है 90 क्वेश्चन नहीं, अगर 85 भी अगर आप बना पा रहे हैं, तो आपके जो 30 मिनट टाइम है उसमें से आप ज़रूर है कि अगर आप प्रयास करेंगे तो 20 प्रश्न जो है आप ज़रूर बना लेंगे। अगर आपके 85 में अगर आपका एक्यूरेसी ज़्यादा बहुत अच्छा रहता, 1 या 2 गिरता है, तो अब 20 प्रश्न जो आप बनाएंगे इसमें भी आपको गिरने की संभावना कुल मिला के कम है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं 85 और 20 प्रश्न अगर 30 मिनट में बना पा रहे हैं या उससे कम में भी बना पा रहे हैं, तो आपका टोटल 105 अटैम्प्ट हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा अटैम्प्ट है। अगर आपकी इसमें गलती बहुत कम है, यानी कि 5 से 6 5 भी गलती या 4 भी गलती है, तो बहुत अच्छा है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि आपको 50-50 पे लग रहा है कि जो है आप कुछ क्वेश्चन में 50-50 बना सकते हैं, तो आप उसको रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि रिस्क लेने में थोड़ा सा फ़ायदा भी आपको कभी कभी मिल जाता है। जैसा कि मेरा पीटी एग्ज़ाम में हुआ था, तो मैंने पीटी एग्ज़ाम में 93 अटैम्प्ट लिया था, और वो प्रश्न नहीं था 93 अटैम्प्ट लेने वाला, लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चन को जीके को और करंट को इसको लिया था रिस्क पे,
तो मेरा कुछ प्रश्न सही भी हुए और कुछ जाना हुआ प्रश्न भी गलती हुए। तो ऐसा होता है कि आप कभी कभी एग्ज़ाम में जो चीज़ आप सोचते नहीं हैं कि हम इस चीज़ को सही कर लेंगे, वो एग्ज़ाम में जाने के बाद कभी कभी वो सही हो जाते हैं, आप अगर रिस्क लेते हैं तो। कोई कभी कभी क्या होते हैं कि आपका जाना हुआ चीज़ वो गलती हो जाता है, और होता ही है, सबसे होता है, हमसे भी होता है, तो वो आपका मेकअप थोड़ा वो कर देता है। तो ये कुछ एग्ज़ाम के टाइम में ये ऐसा कुछ आप जो है एक टारगेट लेके चले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आप देखिए, अगर आप मान लीजिए कि 90 प्रश्न तक गए हैं, आगे अभी आपका 30 प्रश्न देखना है, ठीक है, 90 में आपका बहुत कम मतलब जो अटैम्प्ट हो रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पे हम 60 अटैम्प्ट ही कर रहे हैं, अगर लास्ट 30 को प्रश्न में अगर 20 अटैम्प्ट हम कर दिए अच्छा से, तो यहाँ पे आपका जो है 60 मिनट में 80 प्रश्न जो है आपका हल हो गया। तो ये जो हल होगा तो आपका जो है बहुत 100% एक्यूरेसी के साथ ही आपको होगा। फिर आप जो टाइम बच रहा है उसको आप जो है एक बार ज़रूर उसको देख ले, जो प्रश्न छूटे हैं, जो मैथ है, रीजनिंग है, खास करके मैथ रीजनिंग के प्रश्न को ज़्यादा प्रायोरिटी दें। और इसके बाद जीके में तो आप एक बार में ही देख करके उसको बना सकते हैं, उसमें ज़्यादा क्लू लगाना नहीं है। तो आपको अगर आना आएगा तो वो बना सकते हैं, अगर आप नहीं आएगा तो आप उसको स्किप करके आगे जा सकते हैं। तो अभी लास्ट टाइम में ज़्यादा सेट लगाने से मेरे ख्याल से फ़ायदा नहीं है कोई भी छात्र को, क्योंकि आप शुरू से अभी तक जो है सेट आप लगा ही रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे टेस्ट को हम बना के ही जाए, क्योंकि अभी लेवल 5 का एग्ज़ाम बाकी है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, तो सेट तो यही रहेंगे। क्योंकि प्रैक्टिस के लिए तो फिर सेट चाहिए लास्ट टाइम में, क्योंकि आपका हाथ फ्री होना चाहिए, आपका थोड़ा सा स्पीड होना चाहिए, कैलकुलेशन का पावर होना चाहिए, तो ये ज़रूरी चीज़ है। तो आप जो है सेट आप डेली लगा भी सकते हैं, अगर आपको टाइम है फुल टाइम तो लगा भी सकते हैं, नहीं है तो माइंड को बिल्कुल रिलैक्स दीजिए, और 5 से 6 दिन टाइम है, और कोई भी चीज़ करने से बचे ताकि आपका तबीयत ख़राब ना हो या कोई इस तरह की परेशानी से होने से बचे, क्योंकि ये सब फैक्टर बहुत एग्ज़ाम में मायने रखेगा। और जो एग्ज़ाम जिसका भी जहाँ सेंटर है, एक दिन बिफोर ही पहुँचने का प्रयास करें, क्योंकि मेरे समझ से ये बहुत अच्छा रहेगा। और मैक्सिमम छात्र के गुवाहाटी, तेजपुर, डिब्रूगढ़ इस सब साइड में दिए हैं, तो और जो है आप कूल माइंड होकर इधर में आए, कहीं कोई परेशानी नहीं है। आइए आराम से, अब एग्ज़ाम से पहले और सेंटर वगैरह देख ले, रहने का भी व्यवस्था देख ले, इसके बाद जो है आप बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए। क्योंकि आप कितना भी आप प्रयास कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, अगर आप एग्ज़ाम अच्छे तरीके से नहीं दे पाते हैं, वो 1.5 घंटा अगर आपका अच्छा से नहीं स्पेंड हो रहा है, वहाँ पे 1:30 जो आपका टाइम होता है वो अगर अच्छा से स्पेंड नहीं करते हैं, तो ये फिर आपके लिए बहुत जो है ख़राब हो सकता है कि नहीं, आप समय के अभाव में एक क्वेश्चन नहीं बनाएं। क्योंकि देखिए, आपको रीजनिंग में जो है कुछ पजल टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो वो टाइम टेकन है, तो उसको आपको बनाना ही है, सारा पजल को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। अब मैथ में भी कुछ कैलकुलेटिव सवाल जो CISI के होते हैं, या फिर मान लीजिए कि ज्योमेट्री के कुछ सवाल रहेंगे, तो उसमें भी आपको टाइम लगेंगे, क्योंकि आप फिगर ड्रॉ करेंगे, उसमें आप कैसा क्या करना होगा नहीं करना होगा, तो ये सब चीज़ होता रहता है। तो यही कुछ बताना था इस वीडियो में, और ज़्यादा हम कुछ नहीं बताएंगे। जो भी मुझे लगा कि नहीं शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए, तो मैं बताया। और मेरा अभी देख ही रहे हैं कि जो मैं कौन सेट बना रहा हूँ, अब मैं वो 40 पूरा नहीं बना पाया हूँ। और इधर में जो कुछ मस्ट करके जो दिया है, तो उसमें मैं 2 सेट बनाया था, तो एक में तो बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, 102 मार्क्स आए थे, दूसरे में फिर जो है लगभग 12 मार्क्स जो है वो कम हो गए हैं। तो ऐसा होता है, कोई बड़ा बात नहीं है ये सब। तो ये मार्क्स ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो वहाँ ज़रूर है कि अच्छा स्कोर करें ही, ऐसा कोई नहीं होता है। वो एग्ज़ाम के लेवल पे ही डिपेंड करता है। और टेक्स्ट बुक जो है एक जो है एवरेज सेट बनाती है, मतलब कि इस टाइप के सेट आ सकते हैं, ऐसा प्रश्न ऐसा मतलब मान के बनाया है टेक्स्ट बुक जो भी है। और कुछ बहुत सारे टफ सेट भी हैं, अगर जो उसको बना है उसके लिए और बेटर है कि आप टफ प्रश्न पढ़े हैं, तो आपको मैथ रीजनिंग में बहुत वहाँ ईजी होगा। क्योंकि आप अगर भारी सवालों को बनाकर आए हैं, तो आपको यहाँ ईजी सवाल मिलने से आप उसको टाइम को बचा सकते हैं। तो सबका सब फ़ायदा है सेट लगाने का। आप कोई भारी सेट लगा रहा है, कोई ईजी सेट लगा रहा है। तो मैं शुरू से टेक्स्ट बुक में प्रीफर किया हूँ, और मेरे पास टाइम भी बहुत कम रहता है। आप जानते होंगे एक जॉब लाइफ में कितने परेशानी है, तो फिर भी मैं जहाँ तक हो पा रहा है अपना एफर्ट दे रहा हूँ, अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप लोग भी कोशिश करें 100% देने का। और रही बात जहाँ तक कि बहुत सारे छात्रों का ये कमेंट रहता है कि जो लेवल 5 का एग्ज़ाम कब तक होगा, तो आई होप जो है जैसे ही एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद जो है लेवल 5 का भी सारा प्रोसेस चल ही रहा होगा।
मेरे एक अनुमान से और हो सकता है कि मिड लास्ट मई तक जो है लेवल 5 का स्टार्ट एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि ये लेवल वाइज एग्ज़ाम है, सारा एग्ज़ाम को एक साथ ही कंडक्ट करना चाह रही है। इसके बाद फिर सारा एग्ज़ाम का एक साथ ही शायद आंसर की भी आएगा। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब एडमिट कार्ड दिया जाएगा, कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे, कहाँ सेंटर दिया है मेरा, कैसे जाना है, क्या है, तो सारी बातों फिर हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपने तैयारी को बेस्ट देने का प्रयास करें, और हम भी प्रयास कर रहे हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।